इस्तीफा देने पर भी कोई नहीं कहा जाता, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने माना। सीसीएस पेंशन नियमों के तहत काम करने वाला कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी का दावा नहीं कर सकता। कर्मचारी ने 13 साल से ज्यादा सर्विस पूरी कर ली थी। केवीएस ने उनका इस्तीफा ऑफिशियली स्वीकार किया था। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की धारा 4 में यह नियम है कि अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 5 साल तक लगातार सर्विस की तो इस्तीफा देने पर भी वह ग्रेच्युटी के पेमेंट का हकदार है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने माना कि ग्रेच्युटी देने वाले कानूनी नियमों जैसे सीसीएस पेंशन नियम के तहत काम करने वाला कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की धारा 2 ई के तहत कर्मचारी की परिभाषा से बाहर है, इसलिए वह 1972 एक्ट के तहत ग्रेच्युटी का दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा यह भी माना गया कि इस्तीफा देने पर पिछली सर्विस खत्म हो जाएगी, इसलिए कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा। पृष्ठभूमि के तथ्य कर्मचारी को जुलाई 1995 में केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के तौर पर नियुक्त किया गया। उसने 13 साल से ज्यादा सर्विस दी। फिर उसने पुरानी पीठ दर्द और लंबे समय तक खराब सेहत के कारण इस्तीफा दिया। अप्रैल 2009 में केवीएस ने उनका इस्तीफा ऑफिशियली स्वीकार किया था। बाद में उन्होंने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स जारी करने की मांग की। केवीएस ने इन दावों को मना किया। इसने अपने बायलॉ नंबर 26 का इस्तेमाल किया, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के रूल 26 जैसा ही है, जिसमें कहा गया कि इस्तीफे का नतीजा पिछली सर्विस का नुकसान होता है। परेशान होकर कर्मचारी ने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कंट्रोलिंग अथॉरिटी से संपर्क किया, जिन्हें केवीएस को उनकी ग्रेच्युटी का पेमेंट करने का निर्देश दिया। रोज की कानूनी खबरों के लिए इंस्टाग्राम पर @legal output को फॉलो करें।